जो हमें एससी में भी मिल रही थी, उसके अलावा डीएनटी में हमें सुविधाएं दे रही है। 300 गज का पट्टा जिसके पास जमीन है, तो ये तो राजस्थान सरकार ने अभी पीछे किया है और बहुत से लोगों को शायद पट्टे मिले भी हों। हम एक राष्ट्रीय पशुपालक संघ प्लस में डीएनटी संघर्ष समिति राजस्थान में बनाई हुई है और उसमें देवासी समाज के लाल सिंह रायका जी उसके अध्यक्ष हैं। वो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हमारी मांग भारत सरकार से भी और राजस्थान सरकार से भी तीन मांगे हैं। एक तो हमें अलग से 10% आरक्षण दिया जाए। 10% आरक्षण अलग से हम इसलिए मांग रहे हैं कि अभी तक हमें सींग वाले बैलों के साथ बांधा हुआ था। जब सींग वाले बैलों के साथ हम बंधे हुए हैं और हमारे सींग नहीं हैं, तो चारा कौन सा बैल खाएगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। बहुत से पढ़े लिखे लोग हो, आप समझदार हो, और जब उस चारे में आपका हिस्सा वो सींग वाला बैल मार के खा जाएगा, बड़ी खुशी हुई कि पिछले इसमें 5 बच्चे हमारे आरएस में निकले, हमें खुशी हुई। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारे को 10% आरक्षण अलग से दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमें 300 गज के, जिनके पास जमीन नहीं उनको 300 गज के पट्टे दिए। तीसरी मांग है कि अभी जातीय जनगणना हो रही है। मैंने पहले एक दो सीएम से भी किसी से भी सुना था कि कोई बता रहा था, मैं उनके पास में गए तो उन्होंने पूछा कि बावरी क्या होता है। तो अब डीएनटी में जातीय जनगणना होगी, उसमें अलग से टिक होगा कि हम डीएनटी के लोग हैं। और डीएनटी में अभी राजस्थान में 32 जातियां आई हैं। देवासी है, भील है, नट है, रायका है, बावरी है, बावरिया है, नायक है। इस तरह से आप पढ़ लेना शायद सबके पास में होगा। और ये बात भी पक्की है कि आने वाली सरकारें इस चीज को अपने आप में डुबाना चाहती है, जीना चाहती है। पर अगर हम उस चीज से वंचित रह गए आज भी, कि ना तो हमने अपने सर्टिफिकेट बनवाए, ना ही हमने इस तरह का कोई प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लिया, तो हम फिर पीछे रह जाएंगे जिस तरह से हम पीछे रहे थे। एक जो मुक्ति दिवस में जो था, हम बाद में आज़ाद हुए थे, इससे हम फिर पीछे रह जाएंगे। उसी तरह से 5 साल बाद में और फिर जो डीएनटी में जो लोग आएंगे आगे, वो फिर वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और फिर आपका समाज ये कहेगा कि उस टाइम तो तुम नहीं जागे थे, और जब डीएनटी का आरक्षण आ रहा था तब तुम लोग